बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 29.3। क्वेश्चन नंबर 3 है सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन अबाउट अ सर्किल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ओ। इसमें हमें क्या करना है, हेक्सागन ड्रॉ करना है। सर्किल के अंदर हमें हेक्सागन ड्रॉ करना है और सर्किल का डायमीटर हमें 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलें इसे शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले हमें सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास पर 4.8 सेंटीमीटर मेजर करना है। ठीक है, ये 4.8 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया है। 4.8 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है हमें। तो इस पॉइंट पे रखेंगे हम और इस तरह से सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया है। ये पॉइंट ओ है, सेंटर ऑफ द सर्किल। और अब आपने रेडियस ड्रॉ करना है। रेडियस अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहते हैं तो आप डी की मदद से कर लें। ये ओ पॉइंट आप यहाँ पर मिला लें और ये 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ आप निशान लगा लें। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओ और इस पॉइंट को मिला दिया हमने। तो यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट होगा, इसको हम ए मार्क कर देते हैं। ये हमने रेडियस ड्रॉ कर लिया है 4.8 सेंटीमीटर। अब आपने सेम मेजरमेंट 4.8 सेंटीमीटर रेडियस जो लिया था, ठीक है, इसी तरह से आपने पॉइंट ए पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऑफ सेम मेजरमेंट 4.8 सेंटीमीटर। फिर इस पॉइंट पे रखना है, दूसरा आर्क लगाएंगे 4.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसी तरह से आपने टोटल सिक्स आर्क्स लगाने हैं। क्योंकि हम हेक्सागन बना रहे हैं तो हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है सर्कमफ्रेंस को। अब इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने लगा लिया। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को हम बी मार्क कर लेते हैं। ये ए बी आर्क हो गया, सी डी सी आर्क, इस तरह सी डी आर्क, और ये ई हो जाएगा डी ई, और ये वाला एफ। सही है। अब आपने क्या करना है, हेक्सागन ड्रॉ करना है। तो अगर इंस्क्राइब होता तो हम इन पॉइंट्स को मिला देते और हेक्सागन तैयार हो जाता। लेकिन हमें सर्कमस्क्राइब बनाना है, यानी सर्किल से बाहर, सर्किल के अंदर नहीं बनाना। तो इसके लिए जब हम बाहर बनाते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अब हमें इन सब के टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले ए का पॉइंट ए का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए पे कंपास को रखेंगे और एक सूटेबल सा आर्क लगाना है। इसके बाद इस पॉइंट पे रखेंगे आप, दूसरा आर्क लगाएंगे। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, इधर आर्क लगाएंगे, एक सामने आर्क लगाएंगे। और अब इस वाले पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे जो फर्स्ट आर्क को कट कर रहा है। ठीक है, अब आपने पॉइंट ए और इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे तक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हमें बी पॉइंट का भी करना है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने बी के लिए क्या करना होगा,
कि यहाँ तो हमने लाइन रेडियस ड्रॉ किया हुआ था, तो इसी तरह आपने सारे रेडियस ड्रॉ कर लेने हैं जितने पॉइंट्स आपने लगाए थे। तो उन अब बी पॉइंट को हम ओ पॉइंट से जोड़ लेंगे। अब टेंजेंट ड्रॉ करने से पहले आप बी और ई पॉइंट को जोड़ लें, ठीक है, ऐसे कि सेंटर से गुजरे। सेंटर को मिलाते हुए बी और ई पॉइंट को जोड़ना है आपने इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सी और एफ है, सी और एफ पॉइंट को जोड़ लें। और ये एक ओ और डी पॉइंट है, इसको भी जोड़ लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने जोड़ लिया। अब हम इन सब के टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ए का हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, अब हम बी का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ए का किया था। बी पॉइंट पे रखना है और एक सूटेबल सा आर्क लगा लें। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। फिर इस पॉइंट पे रखना है, दूसरा आर्क लगाना है। फिर यहाँ सामने एक आर्क लगाएं। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है, इसको हम बी पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन आपने थोड़ी लंबी ड्रॉ करनी है ताकि हमें कट पॉइंट मिल सके। ये कटिंग पॉइंट आएगा तो हमें हेक्सागोन के वर्टिसेस मिलेंगे। अब ये पॉइंट जो है वो पॉइंट पी है, पी वर्टेस है ये। अब हमने इसी तरह से बाकी भी मालूम करने हैं। अब हम इसी तरह सी पॉइंट सी पे कंपास रखेंगे। पॉइंट सी पर हमें एक आर्क लगाना है। पॉइंट सी पे रखा, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे। फिर यहाँ एक सामने लगेगा, फिर एक इस तरह से इधर रख के लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट नज़र आ रहा होगा। इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपके पास आ रहा है, इसको सी पॉइंट से मिलाते हुए टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम नाम देंगे, ये कौन सा वर्टेक्स है, क्यू वर्टेक्स है। ठीक है, तो हमने दो वर्टेक्स मालूम कर लिए हैं, पी और क्यू। अब नेक्स्ट मालूम करेंगे, डी का हमने मालूम करना है। डी पे रखेंगे कंपास को, पॉइंट डी पे रखना है और एक आर्क लगाना है। इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। फिर यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, एक सामने लगेगा आर्क। इस तरह से इस पॉइंट पे रखना है और एक आर्क लगाना है। ठीक है, अब आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हम इस पॉइंट से मिलाते हुए डी पॉइंट को मिलाएंगे। सही, ये हमारा वर्टेक्स कौन सा आ गया, पी क्यू आर। ये आर वर्टेक्स है। इसको हम आर मार्क करेंगे। अब इसी तरह हमें ई का मालूम करना है। पॉइंट ई पर रखना है और एक आर्क लगाना है। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे,
इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे, फिर एक सामने में आएगा, एक इधर रखना है और सेकेंड आर्क लगाएंगे, फर्स्ट आर्क कट हो गया। अब आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस तरह से आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी दो टेंजेंट जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम एस मार्क करेंगे। यहाँ पर दो टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम एस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एस वर्टेक्स है ये। अब इसके बाद हमने एफ का भी, अब एफ रह गया, एफ का भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट एफ पे रखेंगे, पॉइंट एफ पे रखा है, एक आर्क लगाया, इसी तरह इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क लगाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे, एक सामने लगाएंगे, कि इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। अब यहाँ अपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये एफ पॉइंट है, तो इसको हमें मिलाते हुए टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब ये पॉइंट टी है, यहाँ पर ये टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टी पॉइंट है, और ये आखिरी जो है वो यू है, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे मिटा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने तैयार कर लिया है हेक्सागोन, सर्कमस्क्राइब हेक्सागोन। सर्कल से बाहर बनना चाहिए, तो सर्कल से बाहर बना है। हेक्सागोन्स के मतलब क्या है कि इसके 6 साइड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 साइड्स बने हैं। तो यहाँ पर PQRSTU इज़ द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब हेक्सागोन। तो ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली है मुकम्मल। अब इसके आपने जो लिखने का है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो आपको बुक में मिल जाएगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। 50 है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी हुई है। गिवन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर लिया था हमने, तो 4.8 सेंटीमीटर लिखिएगा विद सेंटर एट पॉइंट O। रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागोन विच सर्कमस्क्राइब द गिवन सर्कल। Step of construction with O as center, draw a circle of radius 4.8 centimeter. Point 2, take any point A on the circle. ठीक है, हमने यहाँ पर OA ड्रॉ किया था, ये क्या था, रेडियस था, तो फर्स्ट पॉइंट को A लिया था सर्किल पर। फिर थर्ड क्या है, स्टार्टिंग विद A एंड A रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OA। फिर हमने A से स्टार्ट किया था, पॉइंट A से, और मेजरमेंट कितनी ली थी, OA ली थी 4.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ आर्क्स टू डिवाइड गिवन सर्किल इन 6 इक्वल पार्ट्स, और इस तरह से हमने 6 आर्क्स लगाए थे इक्वल मेजरमेंट के 4.8 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था कि सर्किल 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया विद पॉइंट ऑफ डिवीजन आर ABCDEF। तो इसको हमने ABCDEF इस तरह से हमने मार्क किया। फिर 4 पॉइंट है, ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ डिवीजन, और अब उसके बाद हमने हर पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ किया था। ठीक है, ABCD सबके टेंजेंट ड्रॉ किए। 5 में क्या किया था, दिस टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स PQRST एंड U, और उसके बाद ये टेंजेंट जो हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे थे जिस पॉइंट पर, उसको हमने मार्क कर लिया था PQRST एंड U। नाउ PQRSTU इज़ द रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागोन सर्कमस्क्राइबिंग द गिवन सर्कल। तो ये यहाँ पर इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और बिल्कुल ऐसा ही हमने बनाया है जिस तरह के बुक में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।